अभिवादन स्वीकार करिए। प्रधान शिष्य अजय का उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर और जमनिया विधानसभा के अंतर्गत में हूं। मैं बता दूं कि कल पहला बरसात हुआ था, पहला आपदा आया और समझ लीजिए इतना नुकसान कर दिया है कि जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है। और कल रात्रि से ही बिजली विभाग का इतना नुकसान हुआ है और मैं विजिट करते हुए आ रहा हूं। कम से कम मुख्य मार्ग पे 25 से 30 पोल गिरे हुए हैं और रात्रि से ही बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य है बिजली विभाग का कि यहाँ जो पदाधिकारी होते हैं सीनियर वो उपलब्ध ही नहीं है, केवल लाइनमैन है और एक ठो जेई है। हम उनसे भी बात करेंगे। देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सब देख रहे हैं। ये जो पोल खड़ा है ये 33,000 है और ये 33,000 पर ये बिजली विभाग के जितने ये लाइनमैन है कर्मचारी हैं इस पे रात्रि से ही लगे हुए हैं। और हमारी बात हुई है कई लोगों से, क्योंकि क्षेत्र में सबसे अधिक चलने की वजह से सारे लोग मुझे ही कॉल करते हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जो लाइनमैन हैं, वो अभी तक कितना सफलता पाए हैं, क्या क्या अभी तक हो गया है और कब तक ये दिलदार नगर की लाइन चालू होगी। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि कोई अधिकारी है तो जेई साहब है हमारे साथ, हमारी पहले ही इनसे आए हैं तो बात हुई है। ये तपस कुमार हैं, जेई हैं और यही एक मिले हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगा सर। और रात्रि से ही आप लोग परेशान हैं, अभी तक कितना कामयाबी हासिल हुई है? 90% कार्य 33 का पूर्ण हो चुका है। सही है, सही। 10% काम बचा जो आधे घंटे में कार्य करके 33 की लाइन बहाल कर दी जाएगी। कौन कौन सा फीटर सर चालू हो जाएगा अभी तक? अभी 33 चालू कराएंगे और उसके बाद पचोखर पुली में बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। पचोखर में 20-22 पोल टूटा हुआ है, पुली में भी 20-22 पोल टूटा हुआ है, 5-6 फुट फतेहपुर फुटे टूटा हुआ है। फिलहाल तो अभी हमारी प्राथमिकता जो 33 के भी लाइन पे ही है, तो 33 की लाइन चालू हो जाएगी तो सारों तो लाइन पर ध्यान दिया जाएगा। ये रात से ही हम लोग लगे हुए हैं इसके लिए, प्रयासरत है कि जल्द से जल्द ये लाइन बहाल कर दी जाए। इसमें भी 3 पेड़ गिर गए थे लाइन 33 पे, 3 जगह तार टूट गया था, 3 जगह पुल से उतर गया था। इससे अब तक पूरा लमसम कार्य कंप्लीट कर दिया गया है। थोड़ा बहुत बचा है जहाँ पे वह कार्य करा के अब लाइट बहाल कर 33 के भी की। बुरा ना माने तो सर मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका विभाग है ना बहुत लापरवाह विभाग है। आप ही एक जेई हैं जो यहाँ रात्रि से लगे हुए हैं। कुछ खाना वाना खाए हैं कि नहीं? कुछ पानी वानी? ये लाइनमैन है इतना नहीं, भोक्ता ला के दे रहे हैं हम लोग को। सुबह से ही इस क्षेत्र की जनता बहुत ही सहयोग कर रही है। भोक्ता आए हुए हैं कि बस इसी तरह हवा में? भोक्ता है। क्या नाम है? इधर आइए सर। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद तौहीद अंसारी, कुल्ली का निवासी हेलो। हूँ। कब से लगे हुए हैं लाइनमैनों के और ये कर्मचारियों के? सुबह से लगे हुए हैं सर। जय साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और पूरे लाइनमैन जो दिल्ला नगर के फीटर के हैं सारे आ रहे सुबह से लगे हुए। रात को भी आए लेकिन रात को कामयाबी नहीं मिली ना दिखाई देने की वजह से, तो सुबह से ही लगे हुए हैं। जमनिया से लेकर दिल्ला नगर के बीच में जितनी 33,000 की लाइन है सब पे लगे हुए हैं। सर आपदा कभी कभी आती है, जरूरी नहीं इतना नुकसान हो गया। क्षतिग्रस्त केवल बिजली विभाग का ही नहीं हुआ है, वन विभाग का भी हो गया है। और देख सकते हैं कि हमारे सहयोगी थोड़ा दिखा दे कि किस प्रकार से सड़क पे ये जाम लगा हुआ है, ट्रकों की कतार है और पेड़ कम से कम 20-25 गिरा हुआ है, आवागमन बाधित हो गया है। और वहाँ वन विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी लगे हुए हैं। सर आपका विभाग बड़ा लापरवाह है, कभी कभी आपदा आता है और मुकाबला नहीं कर पाते हैं और बहुत सारा समझ लीजिए कि जनता बहुत काफी परेशान है। कम से कम ना जाने को 100 लोग ग्राम में लाइन बंद है गांव में। हमारे अंतर्गत 65 गांव आते हैं और हमारे तरफ से पूर्ण प्रयास रहता है कि जनता को किसी प्रकार की परेशानी न किया जाए, न कष्ट दिया जाए और उनको समय से सप्लाई दिया जाए। और विभाग लापरवाह नहीं है, विभाग अपने तरफ से अथक प्रयास कर रहा है कि जनता को समय से सप्लाई दिया जा सके। सोचिए 65 गांव आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। जिम्मेवारी कितना गांव, मतलब कितना गांव तक आज बिजली पहुंच जाएगा सर? प्रयास तो है कि सभी फीडर आज शाम तक चालू करा दिया जाए। लगे हुए हम लोग इस स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन सर पोल कम से कम ये फुल्ली वाले में ही कम से कम 25-30 पोल करीब गिर गया, जिसमें से 25 पोल तो मैं गिनते आया हूँ। बड़ा मुश्किल से पहुंचा हूँ मैं यहाँ। सौभाग्य बात है कि वर्तमान समय में मोंटी कार्लो कंपनी इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। उनके क्षेत्रों में पुल पड़े हुए हैं, उनसे बात हो गई है, उनसे सहयोग लेकर सारे पुल खड़ा कराए जा रहे हैं। वो भी अपने क्षेत्र में कार्य करिए, के भी फीडर पे कार्य कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिजली विभाग लापरवाह विभाग है, ये जनता बोल रही है, चिल्ला रही है रात से ही। लेकिन अब जनता को सुकून मिल जाएगी ये IDTV की जब रिपोर्ट देखेगी तो। बिजली लाइनमैन है आप? अच्छा लाइनमैन है आप। कब से लगे हैं? कुछ खाना पीना खाए हैं कि नहीं आप लोग? 5 बजे से लगे हैं। सुबह में ही सही है आप लोग? तो रात्र को आप लोग जब चले, रात्रि को आप लोग विजिट किए तो सफलता नहीं मिली? सफलता नहीं मिला। अच्छा तो लग रहा आप ये 33,000 तो जैसा बता रहे हैं कि चालू हो जाएगा? 33,000 तो चालू हो जाएगा। अच्छा 1 घंटा के अंदर में। अच्छा
देख सकते हैं कि ये कर्मचारी हैं और इसमें उपभोक्ता भी आए हुए हैं गांव के, और बिजली विभाग के कर्मचारी हैं और बड़ा मेहनत किए हैं। बता रहे हैं कि 33,000 तक सफल हो गया और 33,000 तक लाइन दिलदार नगर में जाएगा। और जय साहब ने बताया कि करीब पूरा मेहनत रहेगा और प्रयास रहेगा कि शाम तक बिजली 65 गांव में पहुंचेगी। और भी कई हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि बहुत दूर पर हैं, हम उनसे भी चल के बात करेंगे। पोल पर अभी भी लोग चढ़े हुए हैं, 3-4 पोल पर लोग चढ़े हुए हैं अभी, उनसे भी हम बात करेंगे। और ये हार्ड वर्क जो है इनका, समझ लीजिए कि बहुत मेहनत का काम है बिजली विभाग। और जो बिजली विभाग को गाली देता है वो आज देख लीजिए, और उस हार्ड वर्क को मैं भी दिखाना चाहूँगा। देख लीजिए 33,000 है और किस प्रकार से 2 लाइनमैन चढ़े हुए हैं और सुबह से ही लगे हुए हैं। कम से कम 3 पोल 4 पोल छोड़ के ये सब चढ़ रहे हैं। और एक तरफ ये देखिए कितना, ये कुछ बिजली विभाग के कर्मचारी हैं ये सब, और सुबह से ही लगे हुए हैं। और इनसे भी हम बात कर लेते हैं। कुछ ये सब आ रहे हैं, ये सब पोल पर चढ़े हुए थे। भाई साहब इधर आ जाइए, ये अरे आ जाइए। कब तक? हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान अहमद। आप लोग रात से ही लगे हुए हैं? रात अभी से ही। क्या सफल अभी सफल पूरा हुआ नहीं है, अभी कहीं कहीं पे अभी तार जर्जर हुआ है, बेंडिंग खुला हुआ है, उसको हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द लाइन का परवाह कर दिया जाए। बिजली विभाग को लापरवाह करने वाला जो कहते हैं कि लापरवाह है बिजली विभाग, देख लीजिए कि ये लड़का चड्ढी और गंजी पे, नेकर पे और बनियान पे ये समझिए लगा हुआ है। और ये पानी में कूद गए थे क्या यार तुम? जी, नहर में कूद के बेंडिंग की है जी, काराकोरम पर तार उतर गया था। अच्छा, तो ये देख रहे हैं सब मेहनती लोग हैं और लगे हुए हैं ये सब। रात से ही आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक सफलता मिली कि नहीं मिली? मिली कहाँ मिली, अभी तो पूरा तार उधर भी टूटा है। ये सुबह से भी लगे हैं, रात को भी लगे थे, कम से कम 1-1.5 बजे रात तक ले। अभी तक ले 33,000 अभी चालू नहीं है, चालू होगा तो कहीं कहीं बिजली नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। क्या बता रहे सर? तनख्वाह के वेतन के यही बारे अच्छा, सैलरी के बारे में इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी वही हाल है। कितने महीने का सैलरी, कैसे सैलरी का क्या प्रोसेस है? आप 2 महीने का रुका हुआ है। पर मंथ नहीं आता है क्या? 3 महीना? आइए सामने आइए। आप नेता है क्या आप इसमें? यूनियन लीडर तो नहीं है? नहीं, लाइनमैन है। कहीं दागी नहीं लगा है आपने? यूनियन लीडर तो नहीं है? नहीं, रिलेशन मिल से आ रहा है। सुबह हम उठे वहाँ से 5 बजे का ही निकले हैं, हम 5 बजे से आकर अपना लग गए इसमें। कहीं दाग तो लगा ही नहीं? रिलेशन में गए थे ना, रिलेशन से अच्छा, बार नहीं आ रहा? बार हम आ गए। इनसे रस्सी थोड़ा खिंचवाइए, थोड़ा पसीना वसीना बढ़ाइए। और कितने महीने की सैलरी की बात कर रहे हैं आप? 3 महीने का रुका है। 3 महीने। क्या प्रोसेस है सैलरी की, क्या प्रोसेस है आप लोगों का? आता है ना, होली में भी नहीं आया, होली के बाद 1 महीना का, फिर 2 महीने का, फिर गायब हो गया। तो देख सकते हैं कि ये बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। सैलरी की बात ये सब बोल रहे हैं कि सैलरी रुका हुआ है। तो जय साहब यहीं पर हैं। अब इनसे सीनियर तो कौन है यहाँ पे? अब यही इनके माई बाप हैं, हम इनसे ही जानते हैं, जय साहब से। सर, क्या सैलरी का क्या मसला है इनका? बता रहे हैं कि इनका कंपनी के द्वारा विगत 3 माह का सैलरी नहीं दिया गया है, जिसके लिए उच्च अधिकारी कंपनी से लगातार संपर्क बने हुए हैं। अब बात हो रही है, लगता है 1 हफ्ते के अंदर इन लोगों को पेमेंट 2 माह का कंपनी द्वारा इनके खाते में डाल दिया जाएगा। सर, आप तो अधिकारी हैं, इनकी मजबूरी समझ सकते हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं ये सब। और ये सैलरी 1-2 महीना का, ये बहुत बड़े घर के नहीं है सब। सभी लोग जानते हैं कि हमारे लाइन में बहुत बड़े घर से नहीं आते हैं, और इनके लिए हम लोग प्रयासरत है कि पेमेंट समय से मिले। बीच में पेमेंट एकदम समय से मिल रहा था, बिल्कुल इस त्रुटियों की वजह से पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए उच्च अधिकारियों से बात की जा रही है। हम अथक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम ही नोडल इन लोगों का, तो मैं इन लोगों के साथ दिन रात रहता हूँ, इनका दर्द दुख मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तो देख रहे हैं कि जय साहब आप लोगों की सैलरी के बारे में बता दिए हैं, और समझिए आपके दर्द को जय साहब समझ रहे हैं और उस पर भी विचार किए हैं, और वो होगा बहुत जल्द। अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिक्षक का उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी मंगलेश के साथ।